साधक ने चुड़ैल को पत्नी रूप में 1 साल रखा। उससे आगे की बात यहाँ साधक सुनाएगा और उस मुस्लिम साधक ने इसके पास उस चुड़ैल को भेज दिया और वह चुड़ैल इसके पास आ गई और उसने दर्शन भी दिया। फिर उसने उस साधक से क्या कहा और साधक ने उसे अपने पास कैसे रखा और कैसे उससे धन प्राप्त किया, यह आगे आप इस वीडियो में देखें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। वहां से गुरुजी फिर क्या हुआ कि वो दीवार पे आने से पहले उस मौलवी से जो मेरी बात हुई थी, मौलवी ने बोला था कि आप ऐसे करना कि जो वो उससे पहले तो धन मांग लेना आप। हाँ, जो धन देती है तो उसको फिर उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया, यहाँ पर अपने राजस्थान अजमेर का एड्रेस दिया। बोला मेरी गद्दी यहाँ लगती है। उन्होंने अपना मकान का एड्रेस दिया और बोला गाड़ी एक पिकअप लेके गाड़ी लेके उसमें रख के और आप मेरे पास आ जाओ। अच्छा, आ जाओगे मेरे पास और उसमें से जो भी बचता है वो आधा आधा करके और फिर आप ले जाना और मेरे को बाकी का बचे जो मेरे को दे जाना। अच्छा, इतनी बात हुई। उसके बाद में फिर उसने भेजी थी गुरुजी मेरे, ये पहले बात छूट गई थी मेरी, उसने बाद में भेजी थी उस चीज को। हाँ, फिर वो दीवार पे आई तो अब गुरुजी मेरा क्या है दिमाग, मतलब मन ऐसा बदल गया था कि मैं धन के चक्कर में तो था नहीं। मेरे को पता था कि मैं कि धन वगैरह के चक्कर में तो मैं पढ़ूंगा नहीं। और जब ये मेरा इतने साल से इंतजार कर सकती तो मैं भी बोला इसको उसी हिसाब से रखूंगा, मैं अपने घर के हिसाब से रखूंगा। लेकिन मैंने धन मांगा ही नहीं उससे। फिर हाँ, तो वो मेरे सामने आई। आते ही मैंने पहला सवाल तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई आपका परिचय दो, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे को कैसे जानती हो, मैंने ये पूछा था। अच्छा, मंत्र जाप चल रहा था कि उसी ने भेजी थी? मैं उसी ने भेजी थी गुरुजी, मेरे को बोला था आप घेरा बना लो और बैठो और मैं भेज रहा हूँ आपके पास में। अच्छा, तो मैं घर से दूर एक कमरा था, उस कमरे में बैठा हुआ था एकांत में जाके। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो उसने भेजी तो दीवार पे आई तो गुरुजी आई तो आपको बताऊं, जैसे लाल तो उसने सलवार पहन रखी थी, लाल सूट पहन रखा था और दुपट्टा था जो सिर में ओढ़ रखा था उसने। मैं शकल तो नहीं देख पाया, शकल उसने दिखाई नहीं मेरे को, लेकिन घूंघट निकाल रखा था लंबा। हाँ, और कम से कम 5.5 फीट लंबी मेरे सामने खड़ी थी वो। अब मैंने ये उससे पहला सवाल तो ये पूछा भाई मेरे को आपका परिचय दो, आप कैसे जानती हो मेरे को, कहाँ से हो, मैं मतलब कैसे पहचानती हो मेरे को। हाँ, तो उसने बताया था गुरुजी मेरे को आप जहाँ उस कमरे में क्या करने आए थे, वहाँ जब बोल रहे थे आप मेरी तस्वीर के सामने, तो उस कमरे में मेरी आत्मा उसी कमरे में थी। अच्छा, मंत्र जाप कर रहे थे तुम? हाँ गुरुजी। हाँ, तो उसने मेरे को बोला था कि आपने जब मेरे को उस कमरे में गए थे आप और आपने जब क्या बोला था वो मैं सुन रही थी और मेरी आत्मा उसी कमरे में थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे लगी फिर वहाँ। अच्छा, पहला सवाल तो ये था। दूसरा मैंने उसको बताया था, मैं बोला ठीक है आ तो गई यहाँ पे, लेकिन तेरे को मेरे पास ही रहना और इधर उधर कहीं पर भी नहीं जाना, तेरे को मैंने बुलाया है और मेरे पास रखूंगा मैं। तो उसने बोला था ठीक है मंजूर है मेरे को ये बात भी। तो तीसरी बात फिर मैंने उससे पूछा, मैं बोला देख मेरे से मतलब है तेरे को, मेरे घर वालों से कोई मतलब नहीं है, किसी को मतलब परेशान नहीं करेगी घर वालों को, खाली मैं हूँ और तू है, बाकी और किसी से कुछ नहीं लेना देना तेरा। हाँ, तो इसमें भी उसने बोल दिया था ठीक है मंजूर है मुझे, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। तो इतना कहने के बाद में फिर वो चली गई, वहां से गायब होगी दीवार से। अच्छा, और मैं भी अपना घेरा तोड़ के और घर की तरफ आ गया। अब घर की तरफ आ गया तो गुरुजी उस दिन रात को ही, ये करीब थी बात 4-5 बजे की बात थी शाम को ये। अच्छा, और रात को अब गुरुजी उसका देखो आने का क्या हुआ कि 10:45 पे रात को उसका आने का टाइम था डेली का। अच्छा, रात को 10:45 पे वो आ जाती थी और 1 बजे वहां से मेरे पास से चली जाती थी। अच्छा, तो अब वो क्या आती थी गुरुजी मेरे को दिखाई तो देती नहीं थी। अच्छा, मेरे को दिखाई नहीं देती थी, जैसे मैं बिस्तरों पर लेट गया
तो वहां से जैसे उसका आयुर मेरे शरीर में कंपन चालू हो जाती तो वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती थी। हाँ। अब जैसे ही वो दिखाई तो दी नहीं मेरे को, मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर दी तो मुझे पता चल जाता था कि आ गई मेरे अंदर। हाँ। उसके बाद में गुरुजी जो भी काम करते थे, और हमारी गुरुजी जो बात होती थी वो बात ऐसे होती थी कि जैसे मैं लेट जाता था तो मैं उससे पूछ लेता था, भाई कैसे है, क्या हाल है, क्या नहीं है। हाँ। तो बात करने का तरीका गुरुजी वो था कि जैसे मैं अपनी बात बोलकर मैं चुप हो जाता था, फिर मेरी कंपन एकदम बढ़ती थी, फिर मेरे मुंह से ही उसकी आवाज निकलती थी कि भाई मैं ठीक हूँ या मैं ऐसे हूँ, ऐसे बात कर लेते थे हम लोग। हाँ। मतलब एक ही शरीर, मेरे शरीर में से डबल आवाज निकलती थी, तो वो भी बात करती थी, मैं भी बात करता था। हाँ, तो फिर वो सारी बातें सवेरे याद रहती थी? हाँ गुरुजी, मेरे को सारी बातें याद रहती थी। अच्छा। हाँ, तो वो जो भी बात करते उसके बाद फिर अब वो गुरुजी बात रही हम बिस्तर की। हाँ। तो वो मेरे को ये बोलती थी, भाई हम बिस्तर करना मेरे को। हाँ। तो गुरुजी वो भी 2-3 दिन तो किया था मैंने, लेकिन फिर मैंने उसको बोला मेरा ऐसा तो शरीर खराब हो जाएगा। हाँ। तो मैं बोला भाई 15 दिन में महीने में एक बार मैं कर सकता हूँ, बाकी आप आ जाओ, रोजाना आ जाओ, रुको, बात करो, हंसो खुलो, सब करो और फिर अपने चले जाओ। तो गुरुजी यही मतलब क्रम मेरा चलता रहा। और आपको दूसरी बात बताऊं गुरुजी, एक इसमें एक और अच्छा था कि जैसे मेरे शरीर पे प्रवेश करने के अंदर मेरे सारे काम वो कर देती थी। अच्छा। मतलब शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती। कभी मैं कपड़े, जैसे बाल्टी भर के कपड़े मैंने गला दिए कि भाई धोऊंगा इनको, तो गुरुजी वो उन कपड़ों को धोके में सुखा देता था, लेकिन मेरे को ये पता नहीं रहता था कि मैं कपड़े कब धो दिए, कब सुखा दिए मैंने। हाँ, वही करती थी। वही करती थी। खाना भी गुरुजी वो बनाती थी, चाय भी वो बनाती थी, मतलब सारे काम वही करती थी मेरे। और मेरे को करता तो नहीं था, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता था कि कब हो गया ये काम, किसने किया कब नहीं किया, मेरे को ये पता नहीं रहता था। हाँ। सारे काम वो कर देती थी मेरे। हाँ, वैसे साक्षात में नहीं करती थी वो। हाँ, साक्षात में नहीं करती थी, सामने नहीं आती थी वो। हो सकता मैं डर जाऊं इसलिए नहीं आती थी। हाँ, फिर लेकिन वो सारे काम मेरे खुद किया करती थी, सारे काम। तो गुरुजी 3-4 महीने तो मैंने ऐसे निकाल दिए। 4 महीने निकालने के बाद भी एक बार मेरे और मेरी बीवी का झगड़ा हो गया किसी बात को लेके। जब बात हो गया तो वो जैसे मेरे बीवी का झगड़ा हुआ तो वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। अब शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो मेरी जो बीवी है या जो ओरिजिनल, उसको बोलने लगी कि ये मेरा आदमी अगर कुछ कह दिया तो तेरी जान निकाल लूंगी। बोलो मेरे शरीर के अंदर से कह रही है वो। तो फिर उस दिन फिर हमारा झगड़ा खत्म हो गया, और फिर उसने कभी मेरे से दोबारा कहा भी नहीं। और गुरुजी ये सिलसिला साल भर तक रहा मेरे साथ। अच्छा। साल भर तक रहा। फिर मैंने साल भर से फिर मैं परेशान हो गया, तो मैं बोला भाई हर वक्त घर में ही रहता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, तो गुरुजी हर वक्त तो उसको मैं रख नहीं सकता। इसलिए फिर मैं अपने भैरव बाबा के गया, और भैरव बाबा के जाके और मैंने बोला भाई तेरा जगह यहाँ है, तू यहीं रह। जब भी मेरे को बात करनी होगी या मैं आऊंगा तेरे पास तो यहीं पे बात कर लूंगा, बाकी तू घर नहीं आएगी मेरे पास। तो गुरुजी मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया, और आज भी जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं वहाँ भैरव बाबा के वहाँ चले जाता हूँ, बात कर जाता हूँ और अपने घर आ जाता हूँ। तो तुमने धन के बारे में क्यों नहीं पूछा? गुरुजी धन के बारे में पूछता, मेरा दिमाग ऐसा हो गया था गुरुजी कि एक तो वो इतनी दूर से मैंने उसको बुलाया, 20 साल में तो वो मेरा इंतजार करती रही, आ गई यहाँ पे। और मैंने पूछा भी था गुरुजी, एक बात बताऊं, मैंने पूछा भी था उससे। तो उसने मेरे से ये कहा था कि मेरे पास तो बहुत सारा धन है। हाँ। वो तो बोला मैं दूंगी, तेरे को दे दूंगी, जब तेरे को जरूरत पड़े जब मेरे को बता देना, मैं दे दूंगी तेरे को। ये भी बोला था मेरे को उसने, लेकिन मेरे को कभी दिमाग में आया ही नहीं मेरे को कभी कि मैं इससे कुछ मांगू। तो अभी एक दिन जाके मांगो। अभी तो तुम बात कर लेते होगे। हाँ, अभी तो कर तो लेता हूँ बात गुरुजी में। उसको बुला, वही मंत्र जाप करके बुलाना पड़ता मेरे को, फिर बात करता हूँ मैं। वही भैरव बाबा के मंदिर पे जाना। हाँ। तो वहाँ उसको बुलाना और कहना भाई कुछ बताओ धन। कुछ बताती है तो उसको चेक करके देखो फिर मिलता है क्या। हाँ, देखता वही लाके तो वही देगी। गुरुजी बोला था कि मेरे पास बहुत है, दूंगी तो तेरे को ही
बाकी तो और किसी को नहीं देने वाली, बोला तेरे अलावा किसी को नहीं दे सकती। हाँ तो उससे थोड़ा सा मंगाओ तो। और गुरुजी उसमें फिर एक और था कि अपना जैसे ये मैं वीडियो देख के एक यूट्यूब पे एक और था तांत्रिक कोई, हाँ उसको भी मैंने ये बात बताई थी, आपके अलावा एक आदमी को और बताई थी मैंने, एक तांत्रिक को ये बात। अच्छा। तो उसने बोला था, उसने तो क्या हुआ था कि जो मेरे शरीर में ये आती थी ना, इसने बोला कि तेरे गुरुजी से बात करवा मेरी, मैं बात करूंगी। तो गुरुजी जिस दिन उस गुरुजी ने व्हाट्सएप पर वो वीडियो कॉल किया था ना, उस दिन ये मेरे शरीर में आ गई थी। गुरुजी उस तांत्रिक से आमने सामने बात हुई थी। अच्छा। हाँ, और फिर उस तांत्रिक ने कहा तेरी दम हो तो इसको 1 लाख रुपए ला के दे अभी यूं पे। वो बोला उसको मेरे अंदर आई जो शरीर में, बोला मेरे पास 1 लाख क्या इस चुकेगा ना, जितना दम दे दूंगी इसको, इतना है मेरे पास तो। हाँ। ये बोला था उसने। तो बोला इसको दे देना, फिर क्यों परेशान किया? नहीं, मैंने कोई परेशान नहीं किया, जब चाहूंगी जब इसको दे दूंगी मैं। ये कह के फिर उसने फोन काट दिया तांत्रिक ने भी। उसकी बात करवाई थी मैंने इससे। लेकिन ये एक मरी हुई चुड़ैल थी गुरुजी। तो पैसा क्यों नहीं दिया फिर उसने? बस अब मैंने गुरुजी इतना मांगा भी नहीं उससे पैसा, बस एक बार कह के रह गया, फिर मैंने पैसा मांगा ही नहीं उससे। अरे भाई कभी कुछ तो मांगता, थोड़ा बहुत। कुछ भी नहीं मांगा गुरुजी, मेरे को धन का लालच ही नहीं था। मैं बोला धन वगैरह दिए तो नहीं चाहिए मैं कि वो आ जाए, तू मिल गई वही बहुत है, मेरे को धन की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने धन ही नहीं मांगा। अरे भाई नहीं, कोई शक्ति मिलती है तो उसे चेक तो करना पड़ता है। करता गुरुजी, लेकिन पहली बार था मेरे को इतना समझ कहाँ था गुरुजी, मैं इतना जानता ही नहीं था कुछ भी। अरे बाकी सारी साधनाएं पीछे थी, बाद में करने लगा था, सबसे पहले ये किया था मैंने। तो अभी भी तो तुम्हारी बात होती है ना उससे? अब तो गुरुजी होती है मेरी बात, तो डेरो बाबा के जाता हूँ, जब मेरी इच्छा होती तो बुला लेता हूँ उसको बात करने की। तो भाई इच्छा करके बुला के वो सब मांगो, 10-20 हजार रुपए जो दो। मांग लूंगा गुरुजी, देखे क्या बोलती है। मांगो तो आप कम से कम मांग के ये तो देखो भाई कहाँ से व्यवस्था करती है, वो कैसे करती है। हाँ गुरुजी, ये तो देखना पड़ेगा। हैं? हाँ कर लूंगा, ये काम भी कर लूंगा गुरुजी, मांग लूंगा उससे। हाँ तो ये काम करिए, फिर उसके बाद में बट यक्षिणी की साधना तुमको करना है। हाँ गुरुजी, लेकिन ये गुरुजी प्रत्यक्ष में 3 दिन सामने मेरे, बिल्कुल 3 दिन मैंने सामने बुला के बात की उससे, एकदम सामने खड़ी थी मेरे, बिल्कुल लाल सूट में, शक्ल ही नहीं दिखाई मेरे को, बाकी बिल्कुल मेरे सामने जैसे औरत खड़ी ना ऐसे खड़ी थी वो। नहीं तुमको ये पहले इसको चेक कर लो, फिर हम तुम्हें वही कराएंगे बट यक्षिणी। तो बट यक्षिणी बहुत सारा धन देती है और बहुत सारी बातें बताती है, वो जड़ी बूटी